दोस्तों एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फार्मूला। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल के 25 ऐसे एडवांस फार्मूले बताने वाला हूं जो लोग एक्सेल का यूज करते हैं उन सभी को कोई भी काम करने के लिए ज़्यादातर इन सभी फार्मूले का यूज करना पड़ता है। आज मैं आपको इन सभी फार्मूले के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं, तो जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है सब टोटल। सब टोटल का मतलब होता है सबको एक बार में टोटल करना। दोस्तों यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट है जिनका यहाँ पे सेल दिया हुआ है। ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है। तो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट है कीबोर्ड, इसका तीनों महीने का टोटल करने के लिए यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया गया है। ऐसे ही और भी प्रोडक्ट का टोटल करने के लिए सभी जगह पे लगाया हुआ है सम का फार्मूला। और दोस्तों नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब इन सभी का टोटल, इसके लिए भी यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया गया है। तो अगर दोस्तों ग्रैंड टोटल हमें एक बार में निकालना होगा यहाँ पे सभी प्रोडक्ट का, तो हमें यहाँ पर बार बार सम फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सब टोटल। नीचे यहाँ पे इस वाले सेल में मैंने इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पे टाइप किया सब। देखिए नीचे यहाँ पे फार्मूला लिस्ट में आ गया है। डाउन एरो की से सिलेक्ट करके टैब की प्रेस करना है। इसमें नीचे यहाँ पे एक लिस्ट आया हुआ है। सब टोटल के अंदर आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये सभी फार्मूले के नाम है। तो हमें यहाँ पे सभी प्रोडक्ट को टोटल करना है। तो टोटल के लिए होता है सम। देखिए यहाँ पे 9 नंबर पे है, तो आपको यहाँ पे 9 टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फार्मूले के अंदर दिया हुआ है कॉमा, हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है रेफरेंस 1। रेफरेंस 1 के अंदर यहाँ पे जनवरी का सेल लेंगे, ऐसे ही कॉमा लगा करके। दूसरे नंबर पे दिया हुआ रेफरेंस 2, यहाँ पे लेंगे फरवरी का सेल, कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे रेफरेंस 3, यहाँ पे देंगे मार्च का सेल, ब्रेकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे सकते हैं ग्रैंड टोटल एक बार में ही निकल गया। हमें यहाँ पर बार बार सम फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं हुई। नेक्स्ट फार्मूला है सम प्रोडक्ट। दोस्तों इसका काम होता है दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके सभी का ग्रैंड टोटल एक बार में निकाल देना। जैसा कि आप यहाँ पे सकते हैं, यहाँ पे कुछ आइटम है जिसकी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है और यहाँ पे रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी यहाँ पे 2 है और इसका रेट दिया हुआ है 15 रुपये। तो टोटल निकालने के लिए इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे ही और भी यहाँ पे जितने भी आइटम दिए हुए हैं सभी का टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है। और लास्ट में यहाँ पे लगाया गया है सम का फार्मूला ग्रैंड टोटल निकालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हमें किसी भी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सम प्रोडक्ट फार्मूला ऑटोमेटिक है, जितने भी हम कॉलम का रेफरेंस देंगे सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिक ग्रैंड टोटल निकाल देता है। तो निकालने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना है और टाइप करना है सम प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे नीचे फार्मूला लिस्ट में आ गया है, सीधा टैब की प्रेस कर देंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है एरे 1। एरे 1 के अंदर हम यहाँ पे कॉलम का रेफरेंस देंगे, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी का दे दिया। इसके बाद फार्मूले में दिया हुआ है कॉमा, हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ एरे 2। एरे 2 के अंदर हम यहाँ पे रेट वाले कॉलम का रेफरेंस देंगे, यानी कि दूसरे कॉलम का। बस इतना करने के बाद हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार में ग्रैंड टोटल निकल गया। हमें यहाँ पे किसी भी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हुई। नेक्स्ट फार्मूला है वी लुकअप। वी लुकअप का काम होता है जो भी हमने डाटा बनाया हुआ है उसमें से किसी का भी डाटा एक्सेस करना। तो एक्सेस करने के लिए हमने जो हेडिंग बनाया हुआ है उसको हमें दूसरी जगह लाना होगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे मैंने सभी हेडिंग को कॉपी कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जिसका रोल नंबर 3 है इसकी सभी डिटेल है हमें मेन डाटा में से एक्सेस करना है। यहाँ पर अभी तो मैं आपको एक सीट पे दिखा रहा हूँ, हम एक सीट से दूसरी सीट पे भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे नेम। यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू वी लुकअप। नीचे फार्मूला यहाँ पे लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस कर दिया। अब आपको फार्मूले के अंदर समझना है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है डाटा किसके अकॉर्डिंग एक्सेस करना है। तो मुझे यहाँ पे करना है रोल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद फार्मूले में यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा। दूसरा ऑप्शन है टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर जो हमारा मेन डाटा होता है सभी को हमें सिलेक्ट करना होता है हेडिंग छोड़ करके। इसके बाद फार्मूले में यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कॉल इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का डाटा एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं नेम। तो नेम में यहाँ पे हमारा दूसरा कॉलम है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 2। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट मैच
और दूसरा है एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब होता है कि हम यहाँ पे जिसका डाटा एक्सेस कर रहे हैं अगर वो नंबर यहाँ पे एग्जिट नहीं है तो उसके पास का जो डाटा होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 नहीं है तो उसके पास का कौन सा है 2 है, उसका डाटा यहाँ पे शो कर देगा। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्ट मैच, जो रोल नंबर यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिर्फ उसी का ही डाटा एक्सेस होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हमें टाइप करना पड़ता है फॉल्स, या फिर आप यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं। और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए या तो ट्रू टाइप करिए या फिर 1 टाइप करिए। हमने यहाँ पे लिया है एग्जैक्ट मैच, लास्ट में यहाँ पे ब्रेक की क्लोज करना है और इंटर की प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे सकते हैं कि रोल नंबर 3 का जो नाम है दीपक है मेन डाटा के अंदर, और यहाँ पे रिजल्ट में भी आ गया दीपक है। सभी का निकालने के लिए आपको यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल R की प्रेस कर देना है। सभी कॉलम का डाटा एक बार में एक्सेस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर 3 की जगह पर मैं 1 टाइप करता हूँ, तो 1 का नाम क्या है, उसका डिटेल क्या है, सभी यहाँ पे एक बार में आ गया। ऐसे यहाँ पे टाइप किया मैंने रोल नंबर 5 इंटर किया, तो इसका नाम क्या है, इसके सभी सब्जेक्ट के नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पे एक बार में ही निकल गया। नेक्स्ट फार्मूला है एच लुकअप। एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, और अभी हमने पहले सीखा था वी लुकअप। वी का मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकल डाटा में हमने वी लुकअप यूज किया था। यहाँ पे जो हमारा डाटा है ये कुछ इस तरीके से है, ये हॉरिजॉन्टल में है, तो हॉरिजॉन्टल वाले डाटा के लिए हम यूज करते हैं एच लुकअप। मैंने यहाँ पे वही डाटा लिया हुआ है। तो जब कभी भी डाटा अगर हॉरिजॉन्टल में हो और किसी का भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सेस करना हो तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एच लुकअप। जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर 3 का डिटेल हमें यहाँ पे एक्सेस करना है इस वाले डाटा में से, ये हमारा मेन डाटा है। तो डाटा यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल में है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये देखिए लेफ्ट साइड हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और टॉप टू बॉटम हमारा वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे जो हम डाटा एक्सेस कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से, ये देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे एच लुकअप इक्वल टू, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एच लुकअप। फार्मूला यहाँ पे नीचे लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है लुकअप वैल्यू, सेम वी लुकअप की तरह होगा। लुकअप वैल्यू के अंदर यहाँ पे हम रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें डाटा एक्सेस करना है। इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे कॉमा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर हेडिंग छोड़ करके सभी डाटा को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ दिया कॉमा, तीसरा ऑप्शन है रो इंडेक्स नंबर, कौन सा रो का डाटा आपको एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं नेम, तो नेम यहाँ पे हमारा दूसरा रो है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 2 और कॉमा लगा करके इसमें भी वही सेम ऑप्शन दिया हुआ है रेंज लुकअप के अंदर अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच है। तो हम यहाँ पे लेंगे एग्जैक्ट मैच, जिसके लिए हम 0 टाइप करेंगे या फिर हम फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं। ब्रेक की क्लोज करेंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे। दीपक का डाटा यहाँ पे निकल गया। सभी का एक साथ निकालने के लिए सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करेंगे, और जिसका भी डाटा हमें देखना हो तो हम यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर चेंज करेंगे, उसकी सभी डिटेल यहाँ पे नीचे आ जाएगी। जैसे रोल नंबर 2 का प्रकाश नाम है और इसका टोटल नंबर है 287, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं रोल नंबर 2 का यहाँ पे प्रकाश नाम है, इसके टोटल मार्क्स है 287। अगला फार्मूला है इंडेक्स। दोस्तों इंडेक्स फार्मूले का यूज है कौन से कॉलम में कौन से रो के अंदर कौन सा डाटा दिया हुआ है उसे एक्सेस करना। जैसे कि यहाँ पर पहले कॉलम में और तीसरे रो में 363 है। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे कॉलम नंबर 4 के अंदर 5वें रो में कौन सा डाटा दिया हुआ है 869। इसी के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स। मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। इक्वल टू टाइप किया और यहाँ पे टाइप किया मैंने इंडेक्स। फार्मूला नीचे यहाँ लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस करेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एरे। एरे के अंदर जो भी हम डाटा बनाते हैं सभी को हम सेलेक्ट करते हैं। याद रखना हेडिंग हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फार्मूले में दिया हुआ है कॉमा, अगला ऑप्शन दिया हुआ है रो नंबर। रो नंबर हम टाइप करेंगे। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 4 नंबर रो का डाटा देखना है, तो हमने 4 टाइप कर दिया। इसके बाद फार्मूले में दिया हुआ है कॉमा और इसका अगला ऑप्शन है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर में मैंने यहाँ पे दे दिया 3 और ब्रेक की क्लोज करके जैसे ही मैंने इंटर किया तो आप यहाँ पे सकते हैं रोल नंबर 4 और कॉलम नंबर 3 में यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 675 पे, यहाँ रिजल्ट भी हमारा आया है 675। ये काम होता है इंडेक्स का। नेक्स्ट फार्मूला है मैच। दोस्तों मैच का काम होता है मैच का आना। जैसे कि यहाँ पे ये नेम का कॉलम है, यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉलम है और यहाँ पे ये सेल्स का कॉलम है, तो हम यहाँ पर मैच फार्मूले का यूज किसी एक कॉलम पे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो नेम का कॉलम है इसमें यहाँ पर मोहन कितने नंबर पर है। मैच फार्मूले का रिजल्ट हमेशा नंबर में आता है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैंने इक्वल टू टाइप किया यहाँ पर मैच। देखिए फार्मूला नीचे लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है लुकअप वैल्यू, किसके अकॉर्डिंग डाटा एक्सेस करना है। मुझे यहाँ पे मोहन का फाइंड करना है, मैंने मोहन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद फार्मूले में यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, ये दिया हुआ है लुकअप एरे। लुकअप एरे के अंदर जो नाम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे मेन डाटा के अंदर किस कॉलम में है, सिर्फ उसी कॉलम के डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे। ये नाम हमारा नेम वाले कॉलम में है। इसके बाद यहाँ पे दिया कॉमा, यहाँ पे दिया मैच टाइप। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं
लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। तो हमें चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैच, जिसके लिए हम 0 टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे सकते हैं मोहन जो नाम है इस वाले कॉलम के अंदर 5वें नंबर पर है। अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ टाइप कर दिया मैंने राहुल, इंटर की प्रेस किया तो राहुल हमारा पहले नंबर पर है। दोस्तों ये जो फार्मूले हैं इन सभी का यूज है हम वैल्यू के साथ कर सकते हैं, एच के साथ कर सकते हैं, इंडेक्स के साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग एडवांस फार्मूले के साथ यूज किया जाता है। अगर आपको सीखना होगा कि मैच फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है और भी एडवांस लेवल पे, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है कॉलम। कॉलम फार्मूले का यूज है सिर्फ कॉलम नंबर बताना। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ए कॉलम है ये हमारा पहला कॉलम है, बी हमारा दूसरा है, सी तीसरा है, डी चौथा है। तो मैं यहाँ पे कहीं भी जैसे इक्वल टू लगा करके मैंने यहाँ पे टाइप किया कॉलम, नीचे फार्मूला लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस कर दिया। इसमें देना होता है रेफरेंस, जैसे कि ये शेष का जो कॉलम है ये कौन सा कॉलम नंबर है। मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस करूंगा तो ये बता देगा ये 4 नंबर कॉलम है। ऐसे ही इक्वल टू लगाया, फिर दोबारा से टाइप किया मैंने कॉलम, फार्मूला लिस्ट में आ गया, टैब की प्रेस कर दिया। मुझे पता करना ये कौन सा कॉलम है, मैंने इस पर क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर की प्रेस कर दिया। ये हमारा 8वां कॉलम है। नेक्स्ट फार्मूला है फाइंड। फाइंड फार्मूले का यूज है जिस सेल का रेफरेंस नंबर हम फाइंड फार्मूले में देंगे उस सेल में से किस ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, जैसे कि स्पेस, अल्फाबेट, नंबर। मैंने यहाँ पे सिंपल सा नाम टाइप किया हुआ है, इसमें से अल्फाबेट फाइंड करना हो, स्पेस फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फाइंड, फार्मूला यहाँ पे लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस कर दिया। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड टेक्स्ट से, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं इसको हम टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जैसे कि मुझे फाइंड करना है ए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है कॉमा का और ये दिया हुआ है विद इन टेक्स्ट से, किस में से फाइंड करना है तो मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया। इसके बाद दिया हुआ है कॉमा और ये दिया हुआ है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे जतिन कुमार वर्मा है तो जतिन में जे से स्टार्ट होगा, जे हमारा 1 नंबर पे है, इसके बाद ए दूसरे नंबर पे है, टी तीसरे नंबर पे है, आई 4 नंबर पे है, एन 5 नंबर पे है और इसके बाद यहाँ पे बीच में स्पेस है, ये 6 नंबर पे है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टार्ट नंबर कहाँ से आपको फाइंड करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ए फाइंड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पहला ए है इसे छोड़ करके दूसरे ए को फाइंड करना है कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे जो पहला ए है ये है 2 नंबर पर, तो हम यहाँ पर 3 टाइप कर देंगे, टी से फाइंड करिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे सकते हैं दूसरा ए हमारा 10वें नंबर पर है। मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। दूसरा ए हमारा 10वें नंबर पे है तो रिजल्ट में आ गया 10 है। ऐसे ही दूसरा नाम दिया हुआ है मोहनलाल त्रिपाठी, इसमें मुझे ओ फाइंड करना है तो मैं इक्वल टू टाइप करके टाइप कर दिया फाइंड, ये दिया फाइंड टेक्स्ट। इसमें यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ, इसमें टाइप कर दिया ओ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगा करके ये दिया हुआ है विद इन टेक्स्ट, किस में से मुझे इसमें से फाइंड करना है, कॉमा लगा करके ये दिया हुआ स्टार्ट नंबर। ये पूछ रहा है कहाँ से फाइंड करना है तो ओ हमारा दूसरे नंबर पे है तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट में आ गया 2, क्योंकि ओ हमारा दूसरे नंबर पर है। अगला फार्मूला है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। जैसे कि यहाँ पे जो भी नाम की लिस्ट है इस नाम की लिस्ट में हम क्या बदलना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला नाम है ए से ई तक, मुझे यहाँ पे बदलना है डी ई की जगह पर यहाँ पे जो नाम हो जाए ए बी सी डी के बाद 1 2 3, डी ई को हटा करके वहाँ पे 1 2 3 हमें दिखाना है, या फिर जो भी हम चाहते हैं वो हम दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके टाइप करता हूँ इक्वल टू और यहाँ पे टाइप कर दिया रिप्लेस। देखिए फार्मूला नीचे लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस कर दिया। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑल टेक्स्ट, हम यहाँ पे ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जो भी नाम है। इसके बाद कॉमा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है तो हमें यहाँ पे रिजल्ट में ए बी सी रखना है, हमें डी से स्टार्ट करना है तो डी हमारा 4 नंबर पर है, ए बी सी डी तो हमने यहाँ पे 4 टाइप कर दिया। इसके बाद कॉमा और ये दिया हुआ है नंबर कैरेक्टर, आगे हमें कितना ऐड करना है तो हमें यहाँ पे 3 ऐड करना है, 1 2 3 ए बी सी के साथ दिखाना चाहते हैं तो 1 2 3 हमारा 3 कैरेक्टर है तो हमने यहाँ पे 3 टाइप कर दिया। इसके बाद कॉमा और ये दिया हुआ है न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट में मतलब क्या दिखाना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1 2 3, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप यहाँ पे सकते हैं रिजल्ट में आ गया ए बी सी 1 2 3, डी ई की जगह पर यहाँ पे 1 2 3 आ गया। ऐसे ही जो दूसरा नाम दिया हुआ है मुझे यहाँ पे रखना है ए बी और सी डी को हटा करके 1 2 3 ऐड करना है, या फिर जो भी हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर इक्वल टू टाइप कर देंगे रिप्लेस। दोस्तों एक ही फार्मूले को मैं 2 बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ उसका यूज है एक्सेल में कैसे किया जाता है। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ ऑल टेक्स्ट, मैं यहाँ पे नाम पे क्लिक कर दिया, कॉमा,
दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट नंबर, तो मुझे यहाँ पर AB रखना है, तो CD हटाना, तो C हमारे तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे टाइप कर दिया 3। ये दिया नंबर कैरेक्टर कितना ऐड करना है, इसके बाद मुझे ऐड करना है 1 2 3 4, 4 अंक मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पर टाइप कर दिया मैंने 4 कॉमा लगा करके, और ये दिया हुआ है न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट कौन सा है, तो मैं टाइप कर देता हूँ 1 2 3 4 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए रिजल्ट में आ गया AB और CD रिप्लेस होकर के यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। नेक्स्ट फार्मूला है सम इफ से। दोस्तों इससे पहले दो फार्मूले और होते हैं, एक होता है सम और दूसरा होता है सम इफ, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों सम का जो काम होता है सभी को एक बार में टोटल करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल ऑल। अगर यहाँ पर किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग यानी कि एक कॉलम में कंडीशन लगा करके टोटल करना हो तो हम यूज करेंगे सम इफ, और मल्टीपल कॉलम में अगर कंडीशन लगाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सम इफ से। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं, इन्होंने ये सभी प्रोडक्ट इतना इतना का सेल किया है, तो हम चाहते हैं कि जिसका नाम यहाँ पे राहुल है, देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ राहुल, यहाँ पे दो लोगों का सेल है, एक राहुल और एक प्रकाश है, तो जिसका नाम राहुल है इसके माउस का टोटल सेल कितना है। ऐसे राहुल ने कीबोर्ड भी यहाँ पे सेल किया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ माउस का टोटल निकालना है, तो निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सम इफ से। इक्वल टू लगाना है, टाइप करना है सम इफ से। फार्मूला यहाँ पे लिस्ट में आ गया, टैब की प्रेस करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है सम रेंज। सम रेंज के अंदर टोटल हमें कहाँ से करना है, तो इस वाले कॉलम से। इसके बाद दिया हुआ है कॉमा, ये दिया हुआ है क्राइटेरिया रेंज 1 जिसमें हमें कंडीशन लगाना है, तो मुझे इस वाले कॉलम में कंडीशन लगाना है कि ये जो नाम का कॉलम है इसमें से, देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, और ये दिया हुआ है क्राइटेरिया 1, जो हमने क्राइटेरिया रेंज दिया हुआ है इसमें से किसका सेल्स हमें चाहिए, तो वो हमें देना है क्राइटेरिया 1 के अंदर। हमने यहाँ पे नाम टाइप किया हुआ है, बस इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, और ये दिया हुआ है क्राइटेरिया रेंज 2, इसके अंदर यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेट करेंगे, और ये दिया हुआ है क्राइटेरिया 2, जो हमने क्राइटेरिया रेंज 2 दिया हुआ है इसमें से किस प्रोडक्ट का टोटल सेल चाहिए, क्योंकि इसमें कीबोर्ड भी है माउस भी है, तो हमें सिर्फ माउस का चाहिए, तो हमने यहाँ पे माउस टाइप किया हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस करेंगे। राहुल का माउस का जो टोटल सेल है वो है 14,948 से। मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, देखिए इक्वल टू टाइप किया, यहाँ पर राहुल का माउस ये पहला वाला है प्लस, फिर यहाँ पर राहुल का माउस एक यहाँ पर है, ये देखिए प्लस, और एक राहुल यहाँ पे दिया हुआ है, का टोटल सेल यहाँ है। इंटर की प्रेस करता हूँ, ये देखिए 14,948 और यहाँ पे दिया हुआ है 14,948 से। अगर दोस्तों हमें यहाँ पे प्रकाश का देखना है कि प्रकाश ने टोटल माउस कितने का सेल किया, सिर्फ यहाँ पे प्रकाश टाइप करेंगे, उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। प्रकाश ने माउस सेल किया है 1690 रुपये का। देखिए यहाँ पे प्रकाश का सेल कहाँ दिया, यहाँ पे जो माउस है ये प्रकाश का है, ये देखिए 1690 रुपये है। इसके बाद कहीं भी प्रकाश ने माउस सेल नहीं किया है। नेक्स्ट फार्मूला है काउंट इफ से। दोस्तों जैसे सम इफ्स होता है वैसे ही होता है काउंट इफ से। सम इफ का काम होता है टोटल करना और काउंट इफ्स का काम होता है काउंट करना। जैसे कि मान लीजिए जिसका नाम राहुल है उसने माउस से कितनी बार सेल किया है वो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। इक्वल टू टाइप करेंगे और टाइप करेंगे काउंट टिप से। देखिए फार्मूला नीचे लिस्ट में आ गया है, सिलेक्ट करके टैब की प्रेस करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्राइटेरिया रेंज 1 है, पहला क्राइटेरिया है नेम का, इसे हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा करके इसमें देना है क्राइटेरिया 1। इस रेंज में किससे काउंट करना है तो यहाँ पर हमने नाम टाइप किया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है कॉमा, ये दिया हुआ क्राइटेरिया रेंज 2, इसके अंदर प्रोडक्ट का रेंज देंगे कॉमा लगा करके, और ये दिया हुआ है क्राइटेरिया 2। जो रेंज हमने दिया है इसमें किसको काउंट करना है तो यहाँ पे हमने माउस टाइप किया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस किया। राहुल ने माउस 3 बार सेल किया है। नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज इफ से। दोस्तों जिस तरीके से सम इफ का काम होता है टोटल करना, काउंट इफ का काम होता है काउंट करना, और एवरेज इफ्स का काम होता है एवरेज निकालना। राहुल ने माउस जितनी बार भी सेल किया है उसका एवरेज क्या है तो एवरेज निकालने के लिए हम लगाएंगे इक्वल टू और यहाँ पर टाइप करेंगे एवरेज इफ से। देखिए नीचे यहाँ पे फार्मूला लिस्ट में आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एवरेज इफ से मैंने टैब की प्रेस कर दिया। इसके अंदर पहला ऑप्शन दिया हुआ है एवरेज रेंज, जहाँ से एवरेज निकालना है, ये हमने सेट कर लिया। कॉमा, ये दिया क्राइटेरिया रेंज 1, यहाँ पे हम नाम का रेंज देंगे कॉमा लगा करके, और ये दिया क्राइटेरिया 1 है। जो रेंज हमने दिया हुआ है इसमें किसका एवरेज निकालना है तो हमें निकालना है राहुल का, इस पर क्लिक कर दिया। कॉमा, ये दिया क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमें निकालना है राहुल का माउस का, तो हमने प्रोडक्ट का रेंज दे दिया कॉमा लगा करके, और ये दिया क्राइटेरिया 2। इसके अंदर हमने यहाँ पे देना है माउस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसमें से सिर्फ माउस का ही एवरेज निकालना है, तो हमने यहाँ दिया माउस, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस किया। राहुल ने माउस जितने रुपए का सेल किया है उसका एवरेज आ रहा है 4,983।
नेक्स्ट फार्मूला है सर्च। दोस्तों जिस तरीके से फाइंड फार्मूला होता है वैसे ही सर्च फार्मूले का काम होता है। जिस सेल का रेफरेंस नंबर हम फार्मूले में देंगे उस सेल में से क्या फाइंड करना है, जैसे कि स्पेस, अल्फाबेट या फिर नंबर या कोई स्पेशल कैरेक्टर। लेकिन दोस्तों फाइंड और सर्च में डिफरेंट ये होता है कि फाइंड फार्मूला हमारा केस सेंसिटिव होता है और जो हमारा रिजल्ट फार्मूला होता है ये होता है नो केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल स्मॉल पे ध्यान देना होता है और नो केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल स्मॉल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम स्मॉल में भी देंगे और कैपिटल में यहाँ पे टाइप किया हुआ है तो रिजल्ट हमारा सही आएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बार फाइंड लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो जतीन है इसे मुझे दूसरे नंबर पे ए फाइंड करना है, जिससे मैंने आपको पहले बताया था। तो मैंने इक्वल टू फाइंड लगा दिया। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ फाइंड टेक्स्ट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं ए टाइप कर देता हूँ स्मॉल में, यहाँ पे भी स्मॉल में टाइप किया हुआ है। इसके बाद कोमा लगा करके ये दिया हुआ है विद इन टेक्स्ट, किस में से फाइंड करना है तो मुझे इसमें से करना है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इसके बाद लगाया कोमा और ये दिया हुआ स्टार्ट नंबर। तो यहाँ पे जो पहला ए है ये दूसरे नंबर पे है, मुझे यहाँ पे दूसरे ए को फाइंड करना है कि वो कितने नंबर पर है। तो यहाँ पे हम टी से फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस कर दिया। दूसरा ए हमारा 10वें नंबर पर है। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे सर्च वाले फार्मूले का यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंट क्या है अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इक्वल टू टाइप करके मैं यहाँ पे टाइप किया सर्च, फार्मूला नीचे लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस कर दिया। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे वही सेम ऑप्शन दिया हुआ है जो फाइंड के अंदर था। फाइंड टेक्स्ट के अंदर इन्वर्टेड कोमा लगा करके मैंने दे दिया ए, कोमा लगा करके ये दिया हुआ है विद इन टेक्स्ट। किस में से ए फाइंड करना है, मैंने यहाँ पे इसी नाम पे क्लिक कर दिया जैसे फाइंड में दिया था, कोमा लगा करके और ये दिया हुआ है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर के अंदर मैं 3 टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस किया। आप यहाँ पे देखेंगे दोनों में रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, बिल्कुल सेम आया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर F2 की प्रेस करके फाइंड फार्मूले के अंदर यहाँ पे ए फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल में है तो मैंने यहाँ पे स्मॉल में टाइप किया हुआ है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कैपिटल में। अब मैं यहाँ पे अगर इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया एरर। लेकिन अगर मैं यही चीज सर्च वाले फार्मूले में करता हूँ, यहाँ पे जो ए दिया हुआ है इसे मैं कर देता हूँ कैपिटल ए और इंटर करूंगा तो रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो फाइंड फार्मूला और सर्च फार्मूला दोनों का काम एक ही होता है। फाइंड फार्मूला हमारा केस सेंसिटिव होता है और सर्च फार्मूला हमारा नो केस सेंसिटिव होता है और दोनों का यूज बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट फार्मूला है इफ एरर। दोस्तों किसी भी सेल के अंदर अगर एरर आता है तो वहां पे हम क्या दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एरर। जैसे कि यहाँ पे कुछ आइटम्स है जिसका ये टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है और ये दिया हुआ है क्वांटिटी। तो रेट निकालने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू टाइप करता हूँ, अमाउंट को डिवाइड कर देता हूँ क्वांटिटी से, तो इसका रेट निकल गया। ये अभी हमने एक आइटम का निकाला है, सभी का निकालने के लिए सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ पे सकते हैं कि जिसका यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है उस सेल के अंदर यहाँ पे एरर आ गया रेट वाले कॉलम में। यहाँ पे पेंसिल का भी क्वांटिटी नहीं है, इसमें भी आ गया एरर है। तो जहाँ भी एरर आता है वहाँ पे क्या दिखाना है उसके लिए हम लगाते हैं इफ एरर का फार्मूला। जैसे कि यहाँ पे पहले वाले सेल पे क्लिक करके F2 की प्रेस किया और यहाँ पे इक्वल के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इफ एरर। देखिए यहाँ पे नीचे लिस्ट में आ गया है दूसरे नंबर पर, मैंने टैब की प्रेस कर दिया। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यू। वैल्यू के अंदर यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया हुआ है दोनों कॉलम को, ये हमारा आ गया वैल्यू में। लास्ट में क्लिक करके फार्मूले में यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ये दिया हुआ है वैल्यू इफ एरर। रिजल्ट में जहाँ भी हमारा एरर आएगा वहाँ क्या दिखाना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ स्पेस, इन्वर्टेड कोमा, एक स्पेस दे दिया, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। और इसे यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। यही फार्मूला सभी मैंने अप्लाई कर दिया, ये देखिए। तो कहीं भी यहाँ पर अब एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट फार्मूला है इज नंबर। दोस्तों एक्सेल के अंदर कोई भी नंबर अगर दिया हो और सभी को एक बार में टोटल करना होगा तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑटो सम, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट इक्वल। तो देखिए मैं यहाँ पे अल्ट इक्वल लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे नीचे के सिर्फ 2 ही नंबर लिया है, बाकी ऊपर के नंबर को ये सिलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये सभी नंबर होता तो ऑटो सम यहाँ पे एक बार में सभी नंबर को ले लेता। तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं इज नंबर, जिसमें ये चेक करते हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हुए हैं क्या ये नंबर सही है। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू इज नंबर। फार्मूला नीचे लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस करेंगे, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यू का। यहाँ वैल्यू पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस कर देता हूँ। देखिए ये नंबर तो हमारा सही है। सभी को चेक करने के लिए यहाँ नीचे ड्रैग कर देता हूँ। जो नंबर हमारा सही है वहां पे तो ट्रू आ गया, लेकिन जो नंबर हमारा सही नहीं है वहां पे आ गया फॉल्स। दोस्तों यहाँ पे फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस नंबर को स्ट्रिंग में चेंज किया हुआ है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट में। टेक्स्ट में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे अब कॉमा लगा रखा है, ये देखिए। तो ये हमारा स्ट्रिंग बन गया, इसलिए यहाँ पे आ गया फॉल्स। तो इस नंबर से हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि किस नंबर में यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसमें कौन कौन सा नंबर हमारे टेक्स्ट में कन्वर्ट है। इसके लिए फार्मूला होता है इज टेक्स्ट।
मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा करके टाइप कर देता हूँ इज टेक्स्ट से। नीचे लिस्ट में आ गया, टैब की प्रेस कर दिया और इसमें भी बोल रहा है वैल्यू में यहाँ पे मैंने नंबर पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर है ये नंबर है, ये टेक्स्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ गया फॉल्स है। सभी को चेक करने के लिए यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। देखिए 9 नंबर यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट है। तो दोस्तों इज नंबर फार्मूले से हमने यहाँ पे सभी नंबर को चेक कर लिया कि कुछ नंबर यहाँ पे हमारा सही है और कुछ में प्रॉब्लम है। तो इसे सही करने के लिए एक फार्मूला होता है वैल्यू का, ताकि जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आए। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा करके टाइप कर देता हूँ वैल्यू। देखिए यहाँ पे फार्मूला लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस कर दिया, इसमें पूछ रहा है टेक्स्ट से। यहाँ पे नंबर पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सभी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वही नंबर दिया हुआ है, इन सभी को टोटल करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टोटल। अल्ट इक्वल की प्रेस करके ऑटो सम लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे सभी नंबर को एक बार में सिलेक्ट कर लिया, एंटर की प्रेस करके यहाँ पे सभी नंबर का एक बार में टोटल हो गया। नेक्स्ट फार्मूला है इज टेक्स्ट से। दोस्तों इस टेक्स्ट का यूज क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इस सेल के अंदर जो भी हमने वैल्यू टाइप किया हुआ है, क्या ये टैक्स है? तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज टैक्स, टैब की प्रेस कर दिया, इसमें दिया हुआ वैल्यू पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये जो पहला नंबर ये टैक्स है, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने F2 की प्रेस किया तो आप यहाँ पे सकते हैं, इसे मैंने टैक्स में कन्वर्ट किया हुआ है अपर कोमा लगा करके। ऐसे ही सभी को चेक करने के लिए यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए दूसरा भी नंबर हमारा टैक्स है, मैं आपको F2 की प्रेस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें भी अपर कोमा लगा हुआ है और बाकी नीचे के कुछ नंबर यहाँ पे फॉल्स आए हुए हैं। ये हमारा नंबर है, मैंने F2 की प्रेस किया, देखिए इसमें कोई भी अपर कोमा नहीं है। अगला फार्मूला है इज ओड। दोस्तों इस फार्मूले का यूज ओड नंबर फाइंड करना होता है कि जो भी यहाँ पे हमने नंबर दिया हुआ है इसमें कौन कौन से ओड नंबर है, उसे ट्रू दिखाएगा और जो ओड नंबर नहीं है उसे फॉल्स दिखाएगा। तो इक्वल टू टाइप करके मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज ओड। फार्मूला नीचे लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस कर दिया, इसमें पूछा नंबर, मैंने नंबर पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे आ गया ट्रू, इसका मतलब ये ओड नंबर है। 3 हमारा ओड नंबर है। सभी नंबर को चेक करने के लिए यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे तो कौन कौन से ओड नंबर है इसमें दिखा देगा ट्रू और जो इवन नंबर है उसमें दिखा देगा फॉल्स। जैसे कि 8 हमारा इवन नंबर है तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। नेक्स्ट फार्मूला है इज इवन। जो भी नंबर यहाँ पे हमने दिया हुआ है इसमें से इवन नंबर फाइंड करना। तो इवन नंबर हमारा 2, 4, 6, 8 होता है। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए इक्वल टू इज इवन। फार्मूला यहाँ पे लिस्ट में आ गया, टैब की प्रेस कर दिया, इसमें ही पूछा नंबर, यहाँ पे नंबर पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे जो 3 नंबर है ये हमारा इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है, इसलिए यहाँ पे आ गया फॉल्स। मैं यहाँ पे सभी का निकाल लेता हूँ एक बार में। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे भी हमारा ये ओड नंबर है तो यहाँ भी आ गया फॉल्स। तीसरा नंबर है 8 जो कि हमारा इवन नंबर है तो यहाँ पे आ गया ट्रू। नेक्स्ट फार्मूला है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फार्मूले का यूज है 2 कॉलम में अलग अलग वैल्यू या फिर जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसमें कंपेयर करना, दोनों एग्जैक्ट है या अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे कुछ मिलता जुलता मैंने नाम टाइप किया हुआ है अलग अलग कॉलम में, मैं यहाँ पे रिजल्ट वाले कॉलम में टाइप करता हूँ इक्वल टू एग्जैक्ट। फार्मूला नीचे लिस्ट में आ गया, टैब की प्रेस कर दिया, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ टेक्स्ट 1 है, मैंने पहले टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, इसके बाद कॉमा और ये दिया हुआ टेक्स्ट 2, यहाँ पे दूसरे टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ये आया है फॉल्स। इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। जैसे कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट टाइप किया हुआ है इसमें ए कैपिटल है और यहाँ पे ए स्मॉल है, दोनों एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ गया फॉल्स। ऐसे ही दूसरे वाले सेल में लगाता हूँ मैं एग्जैक्ट का फार्मूला। देखिए यहाँ पे दे रहा टेक्स्ट 1, मैं यहाँ पे टेक्स्ट 1 पे क्लिक कर दिया, कॉमा टेक्स्ट 2 यहाँ पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस किया तो यहाँ भी आ गया फॉल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ए टेस्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ए टेक्स्ट। सभी में कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो सभी में यहाँ पे एक बार में दिखा दिया, सभी में यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। अगर यहाँ पे अल्फाबेट के अंदर मैं ए कैपिटल कर देता हूँ, देखिए मैंने ए कैपिटल कर दिया, इंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे हो गया ट्रू। ऐसे ही फेसबुक के अंदर यहाँ पे एफ जो पहला है ये स्मॉल है, मैं यहाँ पे इसे कैपिटल कर दिया, इंटर की प्रेस किया तो यहाँ भी हो गया ट्रू। नेक्स्ट फार्मूला है मोड। दोस्तों 2 नंबर में जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से तो जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं मोड फार्मूला। जैसे कि यहाँ पर इक्वल टू लगाया, यहाँ पे टाइप कर दिया मोड, नीचे लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस कर दिया, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ नंबर, यहाँ पे नंबर पे क्लिक किया जिसमें हमें डिवाइड करना है, कॉमा लगा करके, और ये दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है डिवाइजर, जिस नंबर से डिवाइड करना है तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 5। सभी का निकालने के लिए यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ, इसमें बचेगा 10 और इसमें बचेगा 80।
नेक्स्ट फार्मूला है रेन बिटवीन। रेन बिटवीन फार्मूले का यूज है रैंडम नंबर लाने के लिए होता है। दोस्तों अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको नंबर बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप रेन बिटवीन फार्मूले का यूज करके रैंडम नंबर ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, मुझे यहाँ पे इन सभी के सब्जेक्ट के नंबर टाइप करने हैं। तो मैं यहाँ पर रैंडम नंबर लाने के लिए सभी को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा रेन बिटवीन का फार्मूला। देखिए यहाँ पे लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस कर दिया। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है बॉटम। बॉटम मतलब नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 33 और ये दिया हुआ है टॉप है, नंबर कहाँ तक चाहिए, तो मुझे चाहिए 99 तक। ब्रैकेट क्लोज करके मैं कंट्रोल इंटर की प्रेस करता हूँ सभी सेल में एक बार में लाने के लिए। और दोस्तों जब भी हम रैंडम नंबर लाते हैं तो कहीं भी बाहर में किसी भी सेल में कुछ भी हम काम करेंगे तो ये नंबर हमारा ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। तो ये नंबर हमारा ऑटोमेटिक चेंज ना हो, सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, फिर कीबोर्ड से Alt E S प्रेस करेंगे तो आपके सामने ओपन होगा पेस्ट स्पेशल। इसके अंदर यहाँ पे आपको वैल्यू पे क्लिक करना है और इंटर की प्रेस कर देना है। तो अब ये नंबर आपका बार बार चेंज नहीं होगा। आप कहीं भी कुछ भी काम करेंगे तो ये नंबर आपका चेंज नहीं होगा। अगला फार्मूला है पावर। दोस्तों पावर फार्मूले का यूज है किसी भी नंबर का पावर या फिर क्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो 2 नंबर दिया हुआ है इसका क्यू मुझे निकालना है। जैसे क्यू का मतलब हो गया 2 × 2 अब पावर का मतलब हो गया 4 × 4। तो निकालने के लिए इक्वल टू टाइप करेंगे पावर। नीचे यहाँ पे लिस्ट में आ गया, टैब की प्रेस करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है नंबर पे क्लिक करेंगे, कॉमा और ये दिया हुआ है पावर। 2 पे आपको कितना पावर चाहिए, जैसे मुझे क्यू निकालना है तो मैंने 3 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ पे निकल गया 8 है। सभी का निकालने के लिए सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, सभी का एक बार में निकल गया। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 सभी का क्यू एक बार में आ गया। नेक्स्ट फार्मूला है सीलिंग। दोस्तों सीलिंग फार्मूले का यूज है एक्सेल में कैसे किया जाता है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है और ये दिया हुआ इसका स्टॉक है, हमारी कंपनी के अंदर इतना स्टॉक है। अब इन सभी प्रोडक्ट को हमें कहीं भेजना है ट्रक से, तो यहाँ पर एक ट्रक की जो कैपेसिटी है, जैसे वो टीवी लेके जाएगा तो एक ट्रक के अंदर 4 टीवी आएंगे। ऐसे ही फ्रिज आएगा एक ट्रक के अंदर 8 है, एसी आएगा एक ट्रक के अंदर 12। तो इन सभी स्टॉक को भेजने के लिए हमें कितने ट्रक की जरूरत पड़ेगी। ऐसे तो मैंने यहाँ पे पहले से निकाला हुआ है, मैं इसे हटा देता हूँ। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इक्वल टू लगा करके यहाँ पे स्टॉक के अंदर डिवाइड कर देंगे हम जितनी ट्रक की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे दिखा देगा कितने ट्रक की हमें जरूरत है। जैसे कि हमें 12 ट्रक चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो 0.5 आ रहा है इसका मतलब कि कुछ टीवी अभी रह गया है, तो उसे भी तो हमें भेजना है। तो इस तरीके से हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा कि हमें कितने ट्रक चाहिए। मैं यहाँ पे सभी का निकाल देता हूँ। देखिए सभी पे यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में नहीं आ रहा। तो जिसमें यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ रहा है इसका मतलब कि और प्रोडक्ट हमारा रह गया है। तो कितने ट्रक हमें चाहिए उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे सेलिंग फार्मूला। इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया सीलिंग। यहाँ पर नीचे लिस्ट में फार्मूला आ गया है, डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लिया, टैब की प्रेस किया। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है नंबर के अंदर हम यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करेंगे, डिवाइड करेंगे ट्रक कैपेसिटी से। इसके बाद फार्मूले में यहाँ पे दिया है कॉमा, यहाँ लगाएंगे कॉमा और ये दिया हुआ है सिग्निफिकेंस। इसके अंदर टाइप करेंगे 1, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो कितने ट्रक की हमें जरूरत है वो यहाँ पे दिखा देगा। सभी का निकालने के लिए इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट नंबर निकल गया कि इतने ट्रक की हमें जरूरत है इस स्टॉक को भेजने के लिए। नेक्स्ट फार्मूला है वीक नंबर। वीक नंबर फार्मूले का यूज है वीक नंबर निकालने के लिए होता है। जैसे जो भी यहाँ पे हमने डेट दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे जो 9 तारीख है, तो ये कौन सा वीक चल रहा है, पहला वीक है या दूसरा वीक है। पहला वीक हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो वीक नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, टाइप करेंगे वीक नंबर। देखिए नीचे यहाँ पे फार्मूला लिस्ट में आ गया है, सिलेक्ट करके टैब की प्रेस करेंगे। इसमें यहाँ पे दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। 1 जनवरी हमारा पहला वीक है। सभी डेट का निकालने के लिए हम यहाँ पे इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक है, दिखा रहा है पहला वीक है, और 7 तारीख से यहाँ पे दूसरा वीक है, जबकि एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वीक है, 8 तारीख से स्टार्ट होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 7 तारीख से। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे 1 तारीख में हमारा सैटरडे या फिर संडे होगा, इसीलिए यहाँ पे 6 दिन का एक वीक दिखा रहा है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर मंडे से सैटरडे तक रखना होगा एक वीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, टाइप करेंगे वीक नंबर का फार्मूला। देखिए यहाँ पे नीचे लिस्ट में आ गया है, सिलेक्ट करके टैब की प्रेस करेंगे। इसमें यहाँ पे दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे, कॉमा और ये दिया हुआ है रिटर्न टाइप है। इसके अंदर यहाँ पे मंडे सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम 2 भी टाइप कर सकते हैं।
टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ब्रेकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ पे रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही आएगा। देखिए मैं ड्रे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 7 तारीख तक दिखा रहा है एक वीक और यहाँ पे 8 तारीख से दिखा रहा है दूसरा वीक। ऐसे ही मैं और भी ड्रे करता हूँ। देखिए 14 तक यहाँ पे आ रहा है दूसरा वीक, 15 से आ रहा है यहाँ पे तीसरा वीक। वीक नंबर फार्मूले का काम होता है डेट के अकॉर्डिंग वीक बताना कि कौन सा वीक चल रहा है। नेक्स्ट फार्मूला है वीक डे। वीक डे फार्मूले का यूज है कौन से वीक का कौन सा दिन चल रहा है बताने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए दूसरा वीक चल रहा है तो दूसरे वीक का कौन सा दिन है। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वल टू लगा करके मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वीक डे, नीचे यहाँ पे लिस्ट में आ गया है, टैब की प्रेस कर दिया, इसमें पूछा सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट पे क्लिक कर दिया, ब्रेकेट क्लोज और इंटर। 1 तारीख हमारा पहला दिन होता है पहले वीक का, जबकि यहाँ पे दिखा रहा है 2। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीक नंबर के अंदर अगर 1 तारीख को सैटरडे संडे है तो यहाँ पे एक दिन आगे से बताता है। करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे हम F2 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ये दिया हुआ है रिटर्न टाइप है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2 और इसमें ये दिया हुआ है वीक नेम मंडे से थ्रू 7 डेज। इसका रेफरेंस देने के लिए इसका नंबर यहाँ पे दिया है 2, हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, ब्रेकेट क्लोज और इंटर। तो देखिए पहले वीक का यहाँ पे पहला दिन है। सभी का निकालने के लिए मैं यहाँ पे ड्रे कर देता हूँ। देखिए 7 तारीख तक यहाँ पे पहला वीक खत्म हो गया। अब यहाँ पे 8 तारीख से दूसरा वीक स्टार्ट हो गया है, तो 8 तारीख में यहाँ पे दिखा रहा है पहला दिन। दूसरे वीक में 12 तारीख कौन सा दिन है, ये 5वां दिन है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं वीक डे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको फार्मूला बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स।